हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 26 अगस्त 2026। कैसा रहा आपका ट्रेडिंग डे? और आपके सामने 4 स्टॉक्स लगे हुए और कई सारे थे, सबने अच्छे मूवमेंट दिए। जेनेसिस इंटरनेशनल जो कि मेरा पहला स्टॉक था, देन वाटेक वाबाट, आईडीबीआई बैंक जिसको मैं कल या परसों मैंने आपको यूट्यूब पे दिया था, एफसीआई एंड आईडीबीआई एंड बालाजी माइंस, ये तीनों मैंने आपके साथ परसों आई थिंक डिस्कस किए थे ऑन यूट्यूब। हैव अ लुक एट आईडीबीआई, आपके सामने लगा हुआ है। आज भी इसमें ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया 91 से 96, 5 पॉइंट्स इन अ सिंगल डे, राइट? देन मिल्की मिस्ट, दिस वाज आल्सो एन आईपीओ स्टॉक व्हिच वाज रिसेंटली लिस्टेड एंड इसमें आज अच्छी खासी बाइंग आ रही थी एंड आर सजेस्टेड ब्रेकआउट पॉइंट वाज अबाउट 212 एंड 13 और उसने वहां से जाके 222 का है लगाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका जो अपर सर्किट होता है बहुत क्लोज बाय होता है, बट व्हाट मैटर्स इज कि अपर सर्किट तक जाए और आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स मिले, और वही इसमें हुआ। फिर धूत ट्रांसमिशन जिसको हमने 1300 समथिंग पे दे रखा था, वहाँ से आप देखिए इसने जाके 1664 का या 16666 का हाई लगाया है आज ही के दिन। चलो, कई लोग बोलते हैं आप इतने सारे ट्रेड्स देते हो, इसलिए देते हैं कि कोई 9 बजे आ गया, कोई 9:15 आया, कोई 9:30 आया, कोई 10 बजे आया, कोई 10:30 पे आया, तो सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ ट्रेड्स आर गिवन। बट अगर आपको डिसिप्लिन रखना है तो ओनली 1 or 2 ट्रेड्स आर गुड इनफ फॉर यू। और मुझे लगता है जैसे सुबह जेनेसिस में बन गया था, मिस्टी मिल्क में बन गया था और आईडीबीआई बैंक में बन गया था, यू शुड हैव जस्ट फिनिश योर वर्क एंड बी आउट ऑफ इट। तो बेस्ट रिसर्च जो है हम आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही सर्च कर देते हैं। आपके सामने ये है टेलीग्राम चैनल जिसमें रफली अबाउट 2,67,717 अभी तक है। और देखिए कहाँ से हम आपको एरोफ्लेक्स देते हैं। आज इसने 542 का हाई लगाया है। सबसे पहले आप ये देखो कि जो फर्स्ट टाइम जब एरोफ्लेक्स दिया था आपको, दैट वाज गिवन ऑन जुलाई 28, राइट? जुलाई 28, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। This is all free for you. This is all for you, right? I'm just giving you the best research that I have. Then another trade was posted was about Piramal Finance में 2220, 2:26 पे दिया था। This kind of research, you tell me who's giving it to you, scanning out several thousand stocks and figuring out the best one for you. Anyway, चॉइस आपको बनानी है कि आपको क्या करना है, कितना पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है। आपने अगर जेनेसिस, एरोफ्लेक्स, वाटेक, आईडीबीआई, मिल्की मिस्ट, धूत ट्रांसमिशन किसी में भी पैसा बनाया या किसी एफएनओ के ट्रेड्स में पैसा बनाया तो प्लीज गिव अ थम्स अप। आई एम गोइंग टू शेयर माय रिसर्च वेरी वेरी सून, बट पहले उससे बात करते हैं चल के कि आज मार्केट में क्या हुआ। आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस यस्टरडे, कल भी मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मेटल सेक्टर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो मेरा ऐसा लॉन्ग टर्म का ऑब्जर्वेशन है कि जब मेटल चलता है मार्केट चलता है। और आज क्या था, मेटल भी चला है और बैंक भी चले, पीएसयू बैंक चले, प्राइवेट बैंक चले हैं, बैंक निफ्टी ओवरऑल चला है और मेटल चला है, बट निफ्टी ने उतना नहीं चला है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस। दिस इज हाउ निफ्टी इज, राइट? दिस इज द शॉर्टर टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। आज गैप अप खुली, ऊपर गई और फिर यहाँ से 24,380 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। बट यहाँ पे आके जो इसने स्टॉप ओवर लिया है ना, दैट काइंड ऑफ शोज ये पूरा गैप फिल करने आई थी निफ्टी। आप देखो आपके सामने ये लगा हुआ है, जो इसने आज गैप अप दिया था उसको फिल किया है और एक जगह पे आके स्टैग्नेंट हुई है। तो ओवरऑल इसने एक नेगेटिव उसमें ही क्लोजिंग दी है एंड आई थिंक दिस इज ऑल समथिंग टू डू विद कैश, क्योंकि कल कहीं यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ओवरऑल नेगेटिव दिख रहे हैं। बट थोड़ा सा आई थिंक दिस नीड टू बी सॉर्टेड कि कैश में होता क्या है। आई एम रियली नॉट अंडरस्टैंडिंग रियली वेल, बट होपफुली विद टाइम आई विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट अगर आप देखोगे आज मेटल सेक्टर वाज वेरी वेरी पावरफुल। लुक एट हाउ इट जस्ट वर्टिकली वेंट अप, राइट? और प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स, राइट? दीज आर पीएसयू बैंक्स जो थे, थोड़ा बहुत ब्राइट मूव देने के बाद फिर अंडर स्ट्रेस आ गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड बैंक निफ्टी उसकी वजह से रेंज बाउंड हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल भी निफ्टी को बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक एंड मेटल निफ्टी का सपोर्ट मिला तो हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ चल दे, राइट? तो मेरा जो सेक्टर आज की डेट में रहेगा वो भी मेटल सेक्टर ही रहेगा। और अगर आपको याद हो आपने सेल का ट्रेड किया था कि नहीं किया था, आई थिंक दैट वी गिव यस्टरडे, सेल हैज ब्यूटीफुली ब्रोकन आउट। लुक एट द
फाइनेस्ट ब्रेकआउट। आई थिंक ये यूट्यूब पे मैंने और भी 2-3 दिन पहले 176 के आसपास इसको शेयर किया था। सो एनीवे, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और अब आई जस्ट रियली वांट कि आप लोग, I give my best, right, so that you all can make money. But are you sharing this channel with others? Are you really telling people about this channel or not? If not, then please do it. वीडियो को हाइप करिए, वीडियो पे कमेंट लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये सारी चीजें हेल्प करती है वीडियो को यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने के लिए। और अगर आपको कोई और तरीका पता हो जिससे कि हम अपने वीडियोस को पॉपुलराइज कर सकें, प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज सी आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज, आई डोंट वांट टू डू एनी पेड प्रमोशन, नथिंग। आई जस्ट वांट टू गो ऑर्गेनिकली, बट आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। अगर आप में से किसी को यूट्यूब की बेहतर समझ है तो प्लीज हमको सजेस्ट करिए व्हाट कैन वी डू। एनीवे, बात करते हैं अब मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो मेरे पास ना बहुत सारे कैश के स्टॉक्स हैं, बट यू गाइज विल गेट ओवरवेल्म्ड। और मैं बहुत सारे आपको स्टॉक्स दे दूंगी, तो मैं कुछ स्टॉक्स देती हूँ, बट उससे पहले आज बात करेंगे कि एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ। एज आई टोल्ड यू, इट वाज डोमिनेटेड बाय मेटल सेक्टर। तो हिंद जिंक, VEDL, and then SAIL, then all metal sector stocks were really doing well. Just let me organize the whole data. So Hind Zinc, SAIL, VEDL, and I have also given GVTND, उसने भी बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। देन उसके बाद आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे कोटक बैंक वाज डूइंग रियली वेल। बहुत मैसिव ब्लास्ट आया था, बट आई समहाउ मिस्ड इट। एंड एक्सिस बैंक हैज डन प्रीटी वेल टुडे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना एक बेस बना के ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन माय चैनल, राइट। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला स्टॉक मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है BSE, राइट। BSE, आप प्लीज मार्क करिएगा लेवल्स। दिस इज हाउ BSE इज डेवलपिंग, सो वी टू कीप इट ऑन योर रडार। देन I would go with Cochin Shipyard, right? Cochin Shipyard ने आज अपने past barriers को break करा है। Let me remove all the drawings and then we can just check it here. This is where we can expect a good entry. डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या जो भी आप बॉटम से इसको सोचते हैं वैसे लगा के आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड को भी जरूर ध्यान में रखिए। इनफैक्ट जितने भी शिप बिल्डिंग, शिप से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सब में बाइंग आ रही है, चाहे वो GE शिपिंग हो, मैजडॉक हो, कोचिन शिपयार्ड हो। सो हियर इज मैजडॉक एज वेल। सो मैजडॉक का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारे बॉटम्स बनाने के बाद आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। और नॉट ओनली दैट, आपके पास एक स्टॉप लॉस भी आ रहा है बन के, और वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने वाला है। सो उसके बाद मैं बात करूंगी VEDL की, राइट। VEDL इज ऑल्सो मेटल सेक्टर स्टॉक एंड डेफिनेटली इट लुक्स प्रॉमिसिंग। अच्छे खासे स्ट्रक्चर्स बना के ऊपर आ रहा है, एक हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने पास बैरियर को ब्रेक करने की तैयारी में है। दिस इज हाउ इट इज गेटिंग रेडी टू मूव इन द अपर डायरेक्शन। Adani Enterprises, that is also kind of building up, एक पास स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, बट द ओनली थिंग दैट ब्रॉट मी टू दिस स्टॉक वाज कि इट हैज ब्रोकन द लॉन्ग कंसोलिडेशन। सो CDSL, राइट, BSE, CDSL, दे आर ऑल, सी ये देखो आपको CDSL ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी इसमें हमारा बाय इनिशिएट हो चुका है। देन नाइका इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट द पास्ट बैरियर्स, बट ये सारे मेरे रडार पे रहने वाले। इनमें से आपको किसी में भी अगर लाइव मार्केट में कहाँ एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस लेना है, ये जानना है तो फॉलो करना मत भूलना टेलीग्राम पे, और जो वहाँ पे आप मुझे I will give you the trades over here. This is my list that I'm closely watching. It has given a good breakout. So Nykaa भी मेरे रडार पे रहने वाला है। फिर JSW स्टील भी मेरे रडार पे रहने वाला है। तो ये सारी मेरी वॉच लिस्ट है। You guys have not to stress. I will be active in the live market. I will work out and give you the best trade out of all these. And आपका काम है केवल मनी मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना और ट्रेड मैनेज करना। देखो, आपको याद रखना चाहिए कि ये जो गेम है ना, दिस इज अ गेम ऑफ द हाईएस्ट मेंटल गेम। यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो। आप सोचो, देयर इज अ फाइट बिटवीन टू पीपल, राइट। वन इज एब्सोल्युटली अकॉम्प्लिश्ड एंड अ प्रो। मतलब आप रेसलर्स की बात कर लो तो आप उस व्यक्ति के साथ कर रहे हो जिसने ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसने बॉडी बिल्ड की है, मसल बिल्ड की है, और उसको सारे दांव पेच पता है मार्केट की। और आप आज पहली बार मार्केट में उतरे हो, या आप 2 महीने से हो मार्केट में, राइट। आप उस बंदे से फाइट कर रहे हो जिसके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन, जिसका आप उसको सब पता है गेम के बारे में, आपको कुछ नहीं पता है, आप केवल अपने इमोशंस पे काम करते हो। और ये व्यक्ति जो आपका ओपोनेंट है, उसके पास सब स्किल है, उसके पास सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, पैसा है, स्ट्रेंथ है, मसल पावर है,
टीम ऑफ पीपल है, आप सिंगल व्यक्ति हो जो कि अपना छोटा सा पैसा लेके मार्केट में हो। योर फाइट इज वेरी ह्यूज, राइट? आप उस फाइट को अंडर प्रिपेयर होके नहीं जा सकते। You have to be fully prepared. You have to have a very strong combat, and that will come from your understanding of the market dynamics. तो इतना ही मुझे बोला है कि अगर आपको जितनी भी मैंने वॉच लिस्ट शेयर की है इनमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना या मुझे मेरे लाइव स्टॉक्स के साथ आपको देखना, तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिए वहाँ और पिन करिए ताकि आपको अलर्ट्स मिल सके as soon as I post my trades. With this, I'll be signing off, and I'm working every day to improve my research so that you guys make money every day. That's my promise to me every single day कि मेरी research आज जो है कल से better होनी चाहिए. There should be no stop loss that should hit, or everybody who joins me wherever on YouTube, on Instagram, on Telegram, they should make money. अगर आप पैसा बनाते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में. I'll be really happy to hear you. Bye bye. Take care. I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye bye.